हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिकोड एग्जाम डिफेंस। मैं आपका मैथ्स एजुकेटर आज आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। काफी एस्पिरेंट से मुझसे पूछा और काफी क्वेरीज आई थी, तो जिससे रिलेटेड मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो देखिए, यहां पर आपको मैं बताऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स चैप्टर हैं जिनको आपको पकड़ के चलना है, जहां से आप स्कोर गेन कर सकते हैं। ठीक है, स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी और स्ट्रैटेजी भी क्या होगी कि किस तरीके से आप उनको टैकल करें। ठीक है, एंड यस, किसके लिए? सीडीएस एग्जाम के लिए। तो सीडीएस और एनडीए और एयरफोर्स का सिलेबस बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट है, ये बात ध्यान में रखिए। ठीक है, सीडीएस का वास्ट सिलेबस है, नो डाउट, लाइक एनडीए। बस यहां पर फर्क क्या है कि यहां पे स्ट्रैटेजी चेंज हो जाती है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें कौन सी बुक्स प्रेफर करनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा कि आपको कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी बुक्स लेनी है और आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। स्कोरिंग एरिया है मैथ्स, ये बात ध्यान में रखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि आपका जो क्वांट है, आपका जो मैथ्स है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक क्वांट और एक एडवांस। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। क्वांट आपका जो है बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, वो माइनॉरिटी में रहता है एक तरीके से। एग्जाम में 100 नंबर आते हैं आपके क्वेश्चन। ठीक है, और एडवांस आपका मेजॉरिटी में रहता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा खासकर कि आपको कहां से चलना है। हाँ, ये इजी भी होता है, ये बात ध्यान में रखिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो पूछे जाते हैं और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं। मैंने एक रिव्यू लिया प्रीवियस ईयर पेपर को, तो ये रहा आपका प्रीवियस ईयर पेपर का रिव्यू। अगर आप गौर से देखें तो नंबर सिस्टम से आपके लगभग 10 से 11, आप बोल सकते हैं, मैं इसकी रेंज बना दे रहा हूं 10 से 12। ठीक है, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एलसीएम एचसीएफ से आपके 3 से 5 हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जाहिर सी बात है, लीनियर इक्वेशन, इनसे देख लीजिए आप 5 से 8 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अलजेब्रा, लॉगरिथम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, लुक एट दिस, 5 पूछे गए, पर मुझे लगता है 3 से 5 के बीच में हो सकता है। और बाकी देखिए, आपके जो क्वांट का टॉपिक है, इसको हम बोलेंगे क्यू 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 क्यू। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। और ये आपका रहेगा एडवांस, ये सब, ये बात ध्यान में रखिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैं जहां क्यू लिख रहा हूं वो पॉइंट के हैं, और जो एडवांस ये लिख रहा हूं वो एडवांस के हैं। अब यहां पर गौर से देखिए, ये एडवांस है, ये एडवांस है, ये एडवांस है। ये आपका एडवांस ले सकते हो या क्वांट ले सकते हो, मेरे ख्याल से तो ये 12th का टॉपिक है। ठीक है, और यहां पर मिसलेनियस आपके नॉर्मल क्वेश्चन। तो यहां पर जरा गौर से देखिए, वेटेज जो है किसका ज्यादा है? वेटेज जो है आपके एडवांस सेक्शन का ज्यादा है, और क्वांट का क्या है? कम है। तो वेटेज के तौर पर अगर हम देखें तो एडवांस ज्यादा है। और इस बार गेम चेंजर था कौन? मेंसुरेशन। हमें लग रहा था कि ज्योमेट्री होगा, बट ये बात ध्यान में रखिए कि ये 3 टॉपिक आपके स्कोरिंग हैं, बट डिफिकल्ट भी हैं। सबसे ज्यादा ये ज्योमेट्री। अगर आपने सही से प्रिपरेशन नहीं की है, किस बुक से प्रिपरेशन करनी ये भी मैं बताऊंगा। सही से प्रिपरेशन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका ओवरव्यू रहा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहां से क्या पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत हाई स्कोरिंग आपको नहीं जाना है, और आप जा भी नहीं पाएंगे क्योंकि यू वुडंट हैव मच टाइम। ओके, तो आपको किस तरीके से अप्रोच करना है यही चीज मैं बता रहा हूं। तो ये आपका एरिया रहा। देखिए, क्वांट आप छोड़ेंगे नहीं, क्वांट इजी है, ये बात ध्यान में रखिए। ठीक है, एडवांस आपका मॉडरेट भी है और डिफिकल्ट भी है। आपको क्या करना है? फाइंड करना है कि मॉडरेट और डिफिकल्ट में से मॉडरेट कौन सा है। तो प्रोसीजर क्या होगा आपका? फर्स्ट इजी क्वेश्चन, देन मॉडरेट क्वेश्चन, देन डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये आपका प्रोसीजर होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, 100 क्वेश्चन में से आपको छांटने हैं, मुझे ऐसा लग रहा है 20 से 30 क्वेश्चन आपको इजी मिलेंगे। उसके बाद अनदर 20 से 30 आपको मॉडरेट मिलेंगे। अगर आप इन दोनों को कर ले गए 2 घंटे में, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान में रखिए। ये आपके चैप्टर्स हैं, कौन से कहां किस सवाल को पूछा जाता है, ये बात ध्यान में रखिए। कट ऑफ देखते हैं। चलिए, कट ऑफ आपकी है, अगर 2019 की देखें सेकंड वाले पेपर की,
तो बहुत ज्यादा नहीं गई थी। IMA की 134 थी, AFA की 148 थी, INA की 122 थी एंड OTA की आपकी सेम। ठीक है, फाइनल कट ऑफ भी आप देख लें, बहुत ज्यादा नहीं है। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको अप्रोच अपनी क्या रखनी है, पॉजिटिव अप्रोच रखनी है, ये बात ध्यान में रखिए। और ये बात ध्यान में रखिए कि अगर आपको कोई टॉपिक स्कोर करा सकता है तो वो आपका मैथ्स ही है। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो भी आप करके आएंगे आप सही या गलत पहचानते होंगे, बट आप GS में अगर आता होगा तो कर ले जाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इस पे फोकस करिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए देखते हैं कि कौन सी किताब आपको चाहिए रहेगी। देखिए, मैं आपको साफ साफ बता देता हूं, क्वांट के लिए आप एनी पब्लिकेशन परचेज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चंस इजी होते हैं। बट फॉर एडवांस मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कैट की किताब अगर आप प्रेफर करें तो ज्यादा अच्छा होगा। बट इसमें भी सब कुछ नहीं पढ़ना है, मैं आपको गाइड करता रहूंगा बीच बीच में क्या पढ़ना है क्या नहीं। ठीक है, बट ये बात ध्यान में रखिए, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कैट के लेवल के हैं, यू हैव टू स्किप दोस क्वेश्चंस। ओके, यू वुडंट हैव टू डू दैट। बट इससे मैंने देखा है कि सीधे सीधे क्वेश्चंस फंस रहे हैं, सीधे क्वेश्चंस फंस रहे हैं। और हाँ, रिमेंबर, इसमें से आप इजी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि किस तरीके से अप्रोच करना है मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन को। हाँ, मैंने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में NDA के लिए भी बनाया था, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, यू कैन वॉच दोज वीडियोस। ऑलराइट, सो आई होप यू हैव लाइक्ड दिस सेशन। So till then, keep watching DCode Exam Defense, but before, you must subscribe this YouTube channel and press the bell icon so you can get the notification timely. Alright? So till then, keep watching. Jai Hind.